सरदार अख्तर एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी और उर्दू फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत उर्दू मंच से की थी। उनकी शुरुआती फिल्में सरोज मूवीतन के साथ थी, जहां उन्होंने ज़्यादातर एक्शन भूमिकाएं की। वो सोहराब मोदी की पुकार 1939 में रोमी धवन की भूमिका में धोबिन के रूप में प्रमुखता से उभरी। अपने पति के लिए न्याय मांगने वाली महिला के रूप में यह उनके लिए एक सबल भूमिका थी। फिल्म में उन्होंने जो एक लोकप्रिय गीत गाया था वो था काहे को मुँहे छेड़े। उनके करियर की परिभाषित करने वाली भूमिका महबूब खान की औरत 1940 में रिलीज हुआ था। उन्होंने 1933 से 45 के करियर में 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अख्तर ने 1942 में महबूब खान से शादी की थी, जिनके उनकी मुलाकात तब हुई जब उन्होंने अली बाबा 1940 में कास्ट किया था। फैशन 1943 और राहत जैसी फिल्में पूरी करने के बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया। 1970 के दशक में उन्होंने एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में फिर से काम करना शुरू किया, जब उन्होंने ओपी रहलन की हलचल 1971 में अभिनय किया। पारंपरिक जीवन की बात करें तो अख्तर का जन्म 1915 में लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्होंने एक सहायक नर्तकी कलाकार के रूप में शुरुआत की और मॉडर्न थिएटर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित मंच नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। अख्तर ने सरोज मूवीतन में अपने करियर की शुरुआत की। जैसे कि हमने पहले बताया ही था, उन्होंने स्तन फिल्में की। उन्होंने अपी कपूर द्वारा निर्देशित फिल्मों में अभिनय किया, जैसे रूप बसंत, ईद का चांद, मालती माधव। ये सभी 1933 में आई। सरोज में उन्होंने जो कुछ एक्शन फिल्में की उनके निर्देशन जेपी आडवाणी ने किया, जिनमें गाफिल मुसाफिर, जोहरे शमशीर, शाह बैरम और तिलिस्मी तलवार शामिल है। 1934 में उन्होंने कान्जी भाई राठौर द्वारा निर्देशित होटल पद्मिनी में अभिनय किया। 1935 में अख्तर ने मदन राय की वकील द्वारा निर्देशित दिल्ली एक्सप्रेस में अभिनय किया। 1936 में उन्होंने के.एल. सहगल के साथ हास्य व्यंग वाली करोड़पति में अभिनय किया। यह कॉमेडी सहगल की सामान्य रूप से गंभीर फिल्मों से एक दुर्लभ बदलाव थी। अख्तर ने विजय भट्ट निर्देशित स्टेट एक्सप्रेस 1938 में एक नकाबपोश बदला लेने वाले की भूमिका निभाई। इसे सफल फिल्म कहा गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। मुख्य आकर्षण एक प्रदर्शन करने वाली गोरिल्ला और सरदार अख्तर के गाने और प्रदर्शन थे। राजाध्यक्ष और बिलेमैन ने इसे भट्ट की सर्वश्रेष्ठ स्तन फिल्मों में से एक बताया, जो आमतौर पर पौराणिक फिल्में बनाते थे। 1939 में सरदार अख्तर ने सोहराब मोदी की फिल्म पुकार में धोबिन रामी धवन की भूमिका में उनके प्राकृतिक रूप के कारण चुना गया था। महारानी नूरजहाँ द्वारा चलाए गए तीर से उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। रामी सम्राट जहांगीर से न्याय की मांग करती है। उनके सिद्धांत एक जीवन के लिए एक जीवन को याद करते हुए अख्तर की भूमिका को जनता और आलोचकों ने सराहा। यह उनके करियर की एक महत्वपूर्ण मोड़ था, स्तन भूमिकाओं से लेकर बड़े प्रोडक्शन सोशल तक। 1940 में अख्तर अली बाबा में काम कर रहे थे। इस फिल्म का निर्देशन महबूब खान ने किया था, जिनसे अख्तर की काफ़ी समय से मिलना चाह रहे थे। इसमें सुरेंद्र और वहीदा बाई ने सह अभिनय किया। यह व्यावसायिक रूप से सफल रही। अली बाबा के निर्माण के दौरान महबूब और अख्तर के बीच रिश्ता शुरू हुआ और 1942 में दोनों शादी कर ली। नेस्टन स्टूडियो के लिए महबूब खान द्वारा निर्देशित औरत 1940 को हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ क्लासिक में से एक कहा जाता है। इसे मदर इंडिया के शक्तिशाली पुनर्वटी के रूप में वर्णित किया गया है। इस भूमिका ने अख्तर के अभिनय क्षमता को पूरी तरह से प्रदर्शित किया और उनकी मां की छवि की व्याख्या की सराहना की गई। अख्तर ने इसे अपने पसंदीदा फिल्म प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया। 1940 में बनी पूजा को बाबूराव पटेल ने अपनी समीक्षा में बहुत बड़ी सफलता कहा था। नेशनल स्टूडियो द्वारा निर्मित और एआर कारदार द्वारा निर्देशित इस फिल्म की समीक्षा
शीर्षक में इसे कारदार द्वारा निर्मित की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताया गया। वार्नर पिक्चर की द ओल्ड मेड 1939 से प्रेरित यह कहानी अख्तर और सितारा देवी द्वारा निभाई गई बहनों के बारे में थी। अख्तर को उनकी भूमिका को ईमानदारी से निभाने के लिए सराहना मिली। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सरदारा अख्तर बहार अख्तर की बड़ी बहन थी, जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री भी थी। AR करदार के साथ उनकी फिल्म कातिल कतार में अपने डेब्यू के दौरान बहार और करदार भाग गए। प्रोडक्शन को रोक दिया गया और आखिरकार बहार ने फिल्मों में अली बाबा के निर्माण के दौरान अख्तर की मुलाकात महबूब खान से हुई और दोनों के बीच रिश्ता बन गया, जो 1942 में उनकी शादी में परिणत हुआ। यह महबूब खान की दूसरी शादी थी। हालांकि अख्तर ने 1945 के बाद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन जैसे कि महबूब ने कहा, वो आन 1952, अंदाज और औरत, मदर इंडिया 1957 की रीमेक जैसी फिल्में बनाने के लिए प्रेरणा थी। फिल्में देखने की शौकीन उनके पसंदीदा अभिनेता बेटे डेविस, नॉर्मा शेयरर, विवियन ले और चार्ल्स बेयर थे। सरदार अख्तर की मृत्यु 2 अक्टूबर 1986 को न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से हुई। महबूब और अख्तर की कोई संतान नहीं थी। 1964 में महबूब की मृत्यु के बाद वो उनके कानूनी उत्तराधिकारी बन गए, जिसके पास महबूब स्टूडियो और 3 फ्लैटों में शेयर थे। अख्तर के भतीजे द्वारा अख्तर की वसीयत के बारे में जालसाजी का दावा करने के बाद संपत्ति मुकदमे में चली गई। 2 दशक पुराना विवाद अभी भी लंबित है। धन्यवाद।